वेलकम टू द मेडी गुसाई शो। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट मेडी गुसाई, पावर्ड बाय एम क्रोशिया। आज करेंगे मुलाकात खास लोगों के साथ। आज है हमारे साथ पार्षद सेक्टर 47 चंडीगढ़ से। मैं पार्षद जसबीर सिंह, छोटा नाम लाडी है। वार्ड नंबर 21 है मेरा, सेक्टर 47 और विलेज फैदा, जहाँ मैं रहता हूँ मेरा फैदा गाँव है। तो पार्षद का अभी तक का सफ़र कैसा रहा आपका? 4 साल हो गए काम कर रहा हूँ अपना समय। ये मेरा ऑफिस है यहाँ पे। शाम रात को मेरा ऑफिस 6 बजे मैं बैठता हूँ अपने घरों के ऑफिस में। यहाँ 2-3 बजे तक यहाँ होता हूँ। शाम को मेरे घर में ऑफिस बना है बाहर, वहाँ 6 से 9 बजे तक है, क्योंकि तकरीबन जो दिहाड़ी करने वाले प्रवासी भाईचारा सुबह निकल जाते हैं, तो शहर वाले तो सुबह आ जाते हैं कोई ना कोई यहाँ पे। तो बाकी शाम को लोग मेरे से आते हैं, कोई काम हो, कोई साइन करवाने, आधार कार्ड बनवाना हो, वोटर कार्ड का इशू है, कोई और इशू है, जैसे कोई शादी ब्याह किसी गरीब लड़की का, उनके लिए फ्री कम्युनिटी सेंटर वगैरह होते हैं, वो सारा काम होता रहता है। जो कोई दिक्कत परेशानी है, रोड की दिक्कत है, बिजली पानी, जो समस्या है सुनता हूँ। एज अ पार्षद आपने जो जो अब हम एज अ पार्षद जब खड़े होते हैं किसी भी वार्ड से, तो हम कुछ वादे करते हैं जनता से। तो आपने जो वादे किए हैं अभी तक, तो आप कितने उस पर खरे उतरे हैं? वादे तो ये पब्लिक को देगी रिजल्ट। तो मैं तो काम आपका खुद का क्या उस चीज़ पे हुआ है? हाँ, कुछ ऐसे काम थे जैसे कि यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या थी कि यहाँ के पार्षद दिखते नहीं हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, हमारी समस्या नहीं सुनते हैं। भी कम से कम बात सुन तो लें, क्या प्रॉब्लम है, होना ना होना बाद की बात है, हमारे लिए एफर्ट तो किया जाए। तो वो बड़ी दिक्कत थी, वो मैंने दिक्कत कभी आने नहीं दी। कॉल अगर किसी कारण से अभी फ़ोन हम कर रहे हैं तो फ़ोन साइलेंट है मेरा, अगर फ़ोन बजेगा तो मैं बैक कॉल दोबारा ज़रूर करूँगा लोगों को जो फ़ोन आएंगे। बाकी कुछ पार्कों का काम था, कुछ जंगल बनी पड़ी थी पार्कें, कुछ एरिया ऐसे थे 47A और B का एयरफोर्स का एरिया है जहाँ वोट बहुत कम है, पर मैंने सबसे ज़्यादा काम वहाँ करवाया है। तो वहाँ हमारे एयरफोर्स के जवान बसते हैं, जो बेल्ट फोर्स है, हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, वो भी जंगल में थोड़ी रहेंगे यार, कम से कम उनका भी ध्यान दो। हम आम कॉमन का लोगों को ध्यान दे रहे हैं, पर वहाँ बेचारे बेशक काम है, उनकी वोट काम है, वोट नहीं है 2 साल के लिए आता है, कोई 3 साल के लिए आता है, पर सफाई तो उनको भी चाहिए, पार्क तो उनको भी चाहिए, झूले उनके बच्चों को भी चाहिए, लाइट उनको भी चाहिए। उसमें A और B में पूरी लाइटें लगी हैं, अंधेरा था, डार्क स्पॉट खत्म किए हैं, पार्कें बनाई हैं, मेंटेनेंस हो रही है पार्कों की। बाकी और कोई समस्या आती तो रूटीन वर्क होता रहता है। एक पार्षद को कितना फंड रिलीज़ किया जाता है साल में? साल में 80 लाख आता है। आता भी मतलब किसी के खाते में नहीं आता। 80 लाख का काम हम बता सकते हैं लिख के लेटर हेड पे कि हमारे वार्ड में काम है, JSGO को हम देते हैं लिख के, वो आगे लेटर हेड हमारा जाता है, तो काम का सर्वे होता है, डिनाइटी बनती है, देखा जाता है कितने लाख का काम बनेगा, जो उनका क्लैरिकल काम है सारा वो करते हैं, फिर वो फंड उसमें से कट जाता है और काम ठेकेदार शुरू कर जाता है, ठेकेदार को कमीशन के द्वारा पेमेंट आ जाती है बाय अकाउंट। एक वार्ड का हेड कौन है, पार्षद, मेयर या कमिश्नर? वार्ड में जैसे हम देखें प्रतिनिधि तो पहले इस एरिया में पार्षद ही गिना जाएगा, हमसे ऊपर से मेयर आता है, वो पूरे चंडीगढ़ का माना जाएगा, प्रथम नागरिक होता है। फिर और जो कॉरपोरेशन हमारा ऑफिस है, जो IAS अफसर होता है कमिश्नर, वो सारा देखते हैं पैसा कहाँ से आना, कहाँ जाना है, कहाँ लगना है, उनके साइन के बिना कुछ नहीं होता। पार्षद कई फाइलें चलाता है अपने वार्ड से रिलेटेड, जो भी इश्यूज होते हैं वो सिर्फ फाइलों में रह जाता है। वो फाइलें कहाँ अटकती हैं, मतलब उसमें क्या इश्यूज आते हैं कि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, कई बार पार्टीज इशू हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इशू हो सकते हैं, या कुछ जेन्युइन रीज़न होते हैं कि जिसकी वजह से फाइलें अटक जाती हैं? हाँ, होता है, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, जैसे कि अब कई बार मेरे से उम्मीद होती है मेयर को, दूसरी पार्टी के मेयर को या कमिश्नर को, इनको कि ये हमारी सपोर्ट करें, ये एजेंडा पास करना है, मैं उसमें अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराता भी, मेरे को बात ठीक नहीं लग रही है, पब्लिक की फेवर की बात नहीं है, तो फिर वो कई बार जिद रख लेते हैं। अब मेरा काम पास हो रखा है 2023 से, 75 लाख का काम था, 2023 से पास हो रखा है, 26 आने वाला है, अब तक वो काम सिर्फ एक साइन होने, एडमिन अप्रूवल चाहिए और काम शुरू हो जाए। काम क्या है वो? टाइलें लगनी पूरी मार्केट में, C और D की पूरी मार्केट अपग्रेड होनी है, टाइलें लगनी है। मेरे साथ 5 वार्ड में काम हुआ था अप्रूव, 5वां वार्ड मेरा था, 4 वार्ड में काम हो चुका है पूरा, वजह 2025 तक पूरा काम हो गया था। तो वो अदर पार्टीज के हैं वो जो पार्षद हैं, या सेम पार्टी, मतलब कुछ पार्टी से इशू है? हाँ, अदर पार्टी की हैं। हम वो कौन सी पार्टी से हैं वो? कोई कांग्रेस से है, कोई भाजपा से है, कोई हमारे अपने भी है।
तो बट उनको ये भी, ये हमारी क्यों नहीं सुनता, ये हमारी क्यों नहीं मानता। मैं गलत का विरोध करूँगा, चाहे मेरी अपनी पार्टी का बंदा हो चाहे बाहर का बंदा हो, मैं विरोध करूँगा। आप मेरा काम करो या ना करो, पर मैंने भी पब्लिक को बोला भी है कि मेरा काम रोक रखा है। हो सकता है काम रुकने में कोई पॉलिटिकल रीज़न भी होता है, कोई फंडिंग भी होता है। जैसे कुछ साल पहले फंडिंग भी नहीं थी, पिछले साल पैसा नहीं था कॉर्पोरेशन के पास तनख्वाह देने को, कुछ ये कारण आ गया था। पहले मेरा काम जानबूझ के रोका गया, दोनों ही कारण है। तो मोस्टली देखा जाता है कि जैसे मेयर अदर पार्टी के हैं, मेयर कोई अदर पार्टी का है, पार्षद अदर पार्टी के हैं, और कमिश्नर का थोड़ा अलग से एक रोल होता है, तो उसमें जनता पिस रही होती है। तो उसके लिए क्या सुझाव है आपके, मतलब क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे एक जनता को, मतलब जो जनता ने तो पार्षद चुना है, जनता ने मेयर नहीं चुना, ठीक है, पार्षद मेयर चुनते हैं जो एज पर जनता चुनती है पार्षद, पार्षद चुनते हैं मेयर, देन मेयर कमिश्नर तक चीज़ें लेके जाता है जो भी हमारे बजट वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो इसमें जनता, अगर जनता के काम नहीं हो रहे तो जनता तो पार्षद को बोलेगी कि भाई हमारे काम क्यों नहीं, हमने वोट आपको दिया है। तो वहाँ पे जनता कई बार अपने हमको ठगा हुआ महसूस करती है। तो उसका कुछ सुझाव, कुछ उपाय? वो तो है ही है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से अपना अपना देखते हैं सब। कोई कहते हैं हमारा नाम हो, कोई हमारा नाम हो। जनता अपना नाम के चक्कर में जनता का नाम पीछे कर देते हैं हम लोग कई बार ना। और डिपेंड करता है, मेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है। पर जिस पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी का मेयर बन जाता है, वो फिर पार्टी अपने हिसाब से चलती है। दूसरे पार्टी के पार्षदों को दबाना, उनके काम नहीं करवाने, अफसर उनकी फ़ोन कॉल नहीं अटेंड करते, उनकी विज़िट नहीं करते, तो ऐसी बहुत से इशू आते हैं। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, बड़ी गंदी राजनीति है। मेरे को 4 साल से हूँ, मैं देखता हूँ सामने कि वो एक नॉनसेंस कई बार तो वहाँ हरकतें हो जाती हैं। मैं खुद हैरान हूँ यार, तुम्हें पार्षद जनता ने तुम्हें बनाया, 25-25 हज़ार लोगों ने तुम्हें वोट किया है, 6.5 लाख वोट में हमारे चंडीगढ़ में। वहाँ जाके हमें बोलने की अकल नहीं है, बात करने की सेंस नहीं है। और बड़ा बड़ा बुरा हाल कई बार हो जाता है कि यार कैसे कैसे बंदे राजनीति में चुन के आ जाते हैं, और पूरा ही उसमें पब्लिक का बुरा हाल होता है। पब्लिक बड़ी हताश हो जाती है। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में एक ना मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कम आपके? से कम ग्रेजुएट तो बंदा हो, पोस्ट ग्रेजुएट कम से कम, चलो 12वीं मान लो आप, हाँ जी। 12वीं वाले को पार्षद बना दो, और उसे मेयर के लिए जाना तो कम से कम ग्रेजुएट बंदा हो। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, तब कोई जनता जाके भलाई होगी, तो बंदे को समझ आएगा। एजुकेशन मस्ट, एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए, नहीं तो वो जैसे अनपढ़ बंदा नीचे भी सबको अनपढ़ ही समझेगा, और मूर्ख बंदा सबको मूर्ख समझेगा, और मूर्ख ही बना देगा उनको।